आप YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है। यहां पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप में विक्रम हैप केमिस्ट्री को सर्च कीजिए, जिससे मेरे केमिस्ट्री के लेसन मिल जाएंगे। या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अनअकैडमी के लिंक दे दिए हैं, उसे क्लिक कीजिए, आपको अनअकैडमी में मेरा लेसन मिल जाएगा। वॉल्टन इन्वर्शन या ऑप्टिकल इन्वर्शन, इसमें आप क्या देखेंगे, कुछ इन्वर्टर है, KOH PCl5। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं आपको। कोई अल्कोहल होगा और OH, इनका रिएक्शन PCl5 के साथ जब होती है तो PCl5 O लेकर के बना लेगा POCl3। अब देख रहे हैं 5 में से 2 Cl निकल चुका है, एक Cl H के साथ, एक Cl R के साथ आ जाएगा, RCl और बन जाएगा HCl। इस तरह से अगर आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है और Cl, तो इनकी रिएक्शन KOH के साथ कराएंगे तो ये कैसा होगा, एक्वस यानी जल में घुला हुआ। तब की स्थिति में KCl रिएक्शन करके बना लेगा KCl प्लस OH जो है R के साथ जुड़ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ही एक और बातें, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन जब होगा AgOH के साथ, AgOH को हम कहते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिखा रहता है Ag2O मॉइस्चर या पानी युक्त, तो इसमें जल है, तो ये दोनों मिलकर के रिएक्शन में यही बनता है, तो हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा AgCl, बच गया आपका ROH। तो यहां पर मैंने आपको बताया इन्वर्टर, ये क्या इन्वर्ट करेगा उसको समझेंगे। फिलहाल ये मूल रिएक्शन है, इस रिएक्शन का हम यहां पर यूज करेंगे। मेरे पास कोई कंपाउंड हो, मैंने एक कंपाउंड ले लिया आपके लिए, CH2COOH COH H C, चलो OOH ले लेता हूं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक कंपाउंड है जिसमें OH राइट साइड है। हो सकता है कि R हो या S हो या D हो या L हो। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और आप जानते हो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 प्रकार के आइसोमर्स होते हैं, एक होता है D और एक होता है L। तो ये जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है या इसका जो विन्यास है, इसमें OH राइट साइड है। अगर इसके रिएक्शन में PCl5 से कराता हूं तो आप देख रहे हो PCl5 का रिएक्शन कैसा है, OH के O के साथ। तो इस O को लेकर निकल जाएगा PCl5, क्या बन जाएगा POCl2, और इसमें 2 Cl है, एक Cl H को लेकर निकल गया HCl, और एक जो है जहां से OH निकाला वहां पे जुड़ना चाहिए। तो देखते हैं CH2COOH H COOH। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो Cl है यहां पे जुड़ेगा, यही होना है। पर यहां पर ये रिएक्शन जब होती है तो ऐसा कुछ होता है, PCl5 इस जगह पर न जुड़ करके इसमें विन्यास होता है कि ये इस जगह से ना हो करके ये H जो है कहां से, इस जगह के H के साथ कहां HCl निकल जाता है, और रियल में जो Cl जो है यहां पर न जुड़ करके अपोजिट साइड में जुड़ता है। इसीलिए बोला गया है इन्वर्टर। इन्वर्टर यानी जहां पे होना चाहिए उस जगह से अपोजिट साइड में वो जुड़ता है। कौन? Cl। अब देखो और एक चीज, मिटा देता हूं इसको। तो देखें
के OH का रिएक्शन इनके साथ, KOH, K जो है इनके साथ रिएक्शन करके निकल गया KCl, OH यहां पे जुड़ना चाहिए CH2 COOH CH COOH, OH को यहां पे जोड़ना चाहिए, पर ऐसा ना हो करके ये OH इस साइड जोड़ रहा है। अगर इसी चीज का रिएक्शन मैं इनके साथ कराता AgOH के साथ, तो Ag निकल जाता, इनके साथ तो निकल गया AgCl, और ये जो OH बचा है, OH जो है कहां पे, इस जगह पर जुड़ना चाहिए, जो कि ऐसा होता है। क्या आप देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि मान लेते हैं ये D फॉर्म है, प्लस फॉर्म है, मान लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कराती है प्रकाश को, केरल कार्बन है, आप जानते हैं। तो यहां पर भी इस केरल कार्बन पर ऐसा हुआ कि ये प्रकाश को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ने से हाइड्रोजन दूसरी साइड में चली गई है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाती होगी। फिर यदि इसका रिएक्शन इनके साथ हुआ तो ये कौन सा, फिर से पॉजिटिव बन गया। लेकिन हमें ये इसको देखें तो क्या है, राइट साइड में है, तो ये कौन सा हो गया, फिर से कौन सा, निगेटिव। कैसे, बोलो ना, ये निगेटिव था, उसी फॉर्म में है ये, क्योंकि H जिस साइड में होना चाहिए उसी साइड में है। तो आपने क्या देखा, इस जगह पर इन्वर्शन हुआ है, इस जगह पर इन्वर्शन हुआ है। दो जगह इन्वर्शन हुआ है, प्रतिलोमन हिंदी में बोलते हैं, प्रतिलोमन दो जगह पर हुआ है, जबकि यहां पर इन्वर्शन नहीं हुआ है। तो इन्वर्शन करता है कौन कौन है, PCl5 और KOH, जबकि AgOH इसका इन्वर्शन नहीं करता है। तो इस प्रकार से यहां पर हम कह सकते हैं कि D फॉर्म को L फॉर्म में, L फॉर्म को D फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसका प्लस फॉर्म है, तो उसको माइनस फॉर्म में कन्वर्ट करने पर AgOH के साथ करके माइनस फॉर्म में ले जाएंगे। माइनस फॉर्म में है तो उसको अगर इस फॉर्म में ले जाना है तो फिर इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, PCl5 से करेंगे, फिर AgOH से करेंगे। ठीक है, तो आप समझ लें कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या इन्वर्ट करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाएगा, और इस इन्वर्शन को कहा जाता है वाल्डन इन्वर्शन या वाल्डन प्रतिलोमन। ऑप्टिकल आइसोमर्स D या L होता है, प्लस या माइनस होता है। ठीक है, तो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में परिवर्तित करने की बात नहीं है, यहां पर है कि रेसिमाइजेशन मतलब होता है रेसेमिक मिक्सचर का निर्माण करना। अगर मेरे पास कोई प्योर D फॉर्म का कंपाउंड है, उसको DL दोनों मिश्रण में कन्वर्ट करना है, या L फॉर्म है तो उसे D और L दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रक्रिया को रेसिमाइजेशन कहते हैं। मतलब मेरे पास एक कोई फॉर्म है, एक ग्रुप है जो केवल एक प्योर फॉर्म में है, तो उनको मैं या तो गर्म करके या तो उसमें कोई एसिड मिला करके या उसको प्रकाश में रख करके हम क्या कर सकते हैं, उसका दोनों फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रेसमीकरण। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर के शुद्ध रूप को गर्म करके या एसिड के साथ रख करके या बेस के साथ रख करके या पानी के साथ उबाल करके या किसी भी एक विधि द्वारा, हर एक चीज तो एक दूसरी विधि नहीं होती, यानी कि कोई पदार्थ ऐसा होता है जिसको गर्म करने पर ही वो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको एसिड मिलाने पर होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेस मिलाने पर होता है। तो ठीक है, तो इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं, इस तरह की विधि को बोला जाता है, इस तरह की प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, रेसिमाइजेशन, रेसमीकरण। ठीक है, एक ग्रुप को उनको रेसमिक मिश्रण परिवर्तित करने की क्रिया को रेसमीकरण कहते हैं। क्लियर होगा मैंने क्या कहा? ऑप्टिकल आइसोमर के किसी एक शुद्ध रूप को उसके रेसमिक मिश्रण परिवर्तित करने की क्रिया को रेसमीकरण कहते हैं। क्लियर है? कुछ एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको यहां से। एग्जाम्पल है, हम यदि हम तेजी से गर्म करेंगे, प्रबलता से गर्म करेंगे, तो रेसमीकरण हो जाएगा एमाइल अल्कोहल का। किसका? गर्म करने पर एमाइल अल्कोहल का रेसमीकरण हो जाता है।
इसी तरह से दूसरा है पानी के साथ गर्म करने पर, जल के साथ उबालने पर जो है डी टार्टरिक एसिड का रेसिमाइजेशन हो जाता है। इसी तरह से बेस के साथ यानी क्षार के साथ गर्म करने पर या क्षार के संपर्क में लाने पर लैक्टिक एसिड का रेसिमीकरण हो जाता है। और H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर या H2SO4 के संपर्क में लाने पर जो है वैलेरिक एसिड का रेसिमाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कल की क्लास में हम देखेंगे कि आइसोमर्स को, ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैसे, कितने आइसोमर्स होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, आइसोमर्स की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर उसके बाद ज्यामितीय आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो पढ़ेंगे और है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो कल हम देखेंगे, कल का इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा क्लास आज का हुआ, इनको उसके साथ जोड़ लीजिएगा जो हमने कल देखा था। यानी कि अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियो बिल्कुल पहले देख लें, तब ये चीज बहुत ही क्लियर होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले YouTube में जाकर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें। फिर आप YouTube बंद कर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहां पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जाकर के आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहां पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।